जी नमस्कार। संभावनाओं का उत्तर प्रदेश, निवेशकों को भारा उत्तर प्रदेश। मंच पे जो लोग मौजूद हैं उनका परिचय कराने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र के बहुत दिग्गज हैं और जो कुछ भी निवेश को लेकर गतिविधियां चल रही हैं उनमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी भागीदारी इन लोगों की है। दरअसल ये निवेश सरकार के लिए तो बड़ा मुद्दा ही कहेंगे, क्योंकि सरकार तो हर चीज़ को भुनाना जानती है। मुद्दा कहेंगे, विपक्षियों के लिए भी बहुत बड़ा इशू है ये। तो मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए हम जो भी बात करेंगे पूरे तथ्यों के साथ करेंगे। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं बॉम्बे गया हुआ था, ये 2008-9 की बात है। कुछ मेरे दोस्त थे, हम लोग वहाँ सिटी होटल में रुके थे और शाम को बैठकी के दौरान बातें होने लगी। कुछ उस समय मराठा मानुष और यूपी और बिहार और मराठा को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो वहीं के कुछ लोकल भी लोग थे, 2 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मतलब बातचीत में कहा कि यूपी में क्या है। बात मित्रता में हो रही थी, तो मेरे पास ये उन्होंने कहा कि यूपी में सिर्फ राजनीति है और हमारे यहाँ आप देखिए। मेरे पास शायद उस समय उनकी बात से असहमत होने के बहुत सारे कारण मेरे पास नहीं थे। ये मैंने ज़रूर कहा उस समय कि हाँ, आपके यहाँ कुछ भी हो लेकिन सत्ता तो हमारे यहाँ से ही चलती है, देश तो रूपी से ही चलता है। ये बात मैंने कही, लेकिन मेरे पास उस समय ये कहने को नहीं था कि यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस का जाल बिछा हुआ है। आज यूपी में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में है। काशी के बाद अयोध्या धार्मिक पर्यटन स्थल, जहां देश के किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं। आज यूपी के शहरों में मेट्रो चल रही है और जहां और भी कई शहरों में चलने वाली है। तो बहुत कुछ है, समय चक्र बदला है तो हालात बदल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ ही विभूतियाँ मौजूद हैं। हम बहुत ज़्यादा न कहते हुए हम सीधे अभिषेक प्रकाश जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, 10 लाख करोड़ का निवेश आपने धरातल पे उतार दिया। अभी मौजूदा परिदृश्य क्या है और आगे ये 10 लाख करोड़ कितना आगे जाएगा? नमस्कार राजीव जी, मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित अन्य वक्तागण, साथ ही साथ इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के सम्मानित साथीगण। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट का कमिटमेंट था और आज आपने उसे खुद देखा कि 1 साल के अंदर 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें लगभग 33 लाख करोड़ के हमारे MOUs हुए थे। और वो MOUs केवल इंडियन कंपनीज के नहीं थे, उसमें कई सारी ग्लोबल कंपनीज थी, MNCs थी। कई देशों से 41 कंट्रीज, 41 देशों की कंपनियों का निवेश प्रस्ताव आया था, MOUs थे। और उसमें से आज तक ऑन रिकॉर्ड, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 1 साल की अवधि में 14,400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, जिनकी निवेश की धनराशि लगभग 10,21,000 करोड़ थी, उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग 1 साल की अवधि के अंतर्गत हुई। ये पूरे देश में एक अप्रत्याशित उपलब्धि है। और इसका कंपैरिजन आप करने के लिए एक मैं और डेटा आपके समक्ष रखूँगा कि उत्तर प्रदेश किस ढंग से टेक ऑफ किया है और कैसे राइज किया है। 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ पहला, उसके क्रम में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 19 में हुई थी। उसमें 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव थे ग्राउंड ब्रेकिंग में। कहाँ 60,000 करोड़ रुपए, और 5 सालों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की ये जो बदलती हुई औद्योगिक तस्वीर है, 10 लाख करोड़ रुपए प्लस। तो ये 10 लाख करोड़ तो अभी स्टार्टिंग है। आपका जो मूल प्रश्न था, ये निवेश के प्रस्ताव हमारे पास लगातार आते हैं और इसके लिए ही आज देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम, जो कि फेसलेस है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे उद्यमी साथीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कहीं भी आपको जाना न पड़े। सिंगल विंडो सिस्टम हमारा निवेश मित्र और निवेश सारथी है, जिसमें कोई भी उद्यमी, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी संस्था MOU कर सकती है और फिर उस MOU की हैंड होल्डिंग हम करते हैं
उनकी केवल ग्राउंड ब्रेकिंग तक ही नहीं, उनको कमर्शियल प्रोडक्शन जब तक नहीं स्टार्ट हो जाता है तो उनकी हैंड होल्डिंग की जाती है। तो 10 लाख करोड़ से अभी स्टार्ट किया गया है फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग में, और हमारे पास लगभग कुल अभी तक के निवेश प्रस्ताव अभी जो लगभग 20-25 लाख करोड़ के और हैं, ये भी ग्रेजुअली आप सभी देखेंगे, सब ये धरातल पे आएंगे। अभिषेक जी, ये तो आंकड़े हुए जो आपने बताए, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि ये जादू कैसे हुआ, 5-7 साल में कैसे परिदृश्य पूरा बदला, और इसके लिए क्या खास ऐसे प्रयास आपको लगे? आप भी कनाडा, अमेरिका अभी निवेश जुटाने के लिए गए थे, आपने अनुभव किया, क्या चीजें हैं जो निवेशकों को लुभा रही हैं कि चलो मुझे यूपी चलना है? देखिए, 5 मूलभूत फैक्टर्स इसके लिए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में बदली हुई कानून की व्यवस्था। पिछले 7 वर्षों में जो चेंज आया, क्योंकि कोई भी निवेशक तभी निवेश करता है जब उसका निवेश पहली बात तो सुरक्षित हो, उसके एम्प्लॉयज़ सुरक्षित हों, और वहाँ पर एक जनरल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहे, जो आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है इस फैक्टर के कारण। दूसरा बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज उत्तर प्रदेश में हमारे 10 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं, 5वां जेवर भी इस वर्ष ही ऑपरेशनल होना है। इसके अलावा 7 अन्य डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारे ऑपरेशनल हो जाएंगे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रायल स्टेजेस में इनमें 5 है। तो 17 एयरपोर्ट वाला एक प्रदेश, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हों। एक्सप्रेस प्रदेश आप जान रहे हैं, पूरे देश का 40.1 मतलब लगभग 41% एक्सप्रेसवे आज यूपी में है। गंगा एक्सप्रेसवे जो अगले साल प्रारंभ हो जाएगा, उसके प्रारंभ होने के साथ ही 55% ऑफ एक्सप्रेसवेज होंगे। तो ये तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। साथ ही साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आज से लगभग 8 से 10 साल पहले हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बॉटम 5 में थे। ये सारे के सारे आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करती हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज सन 2018 में जो हमने सिंगल विंडो स्टार्ट किया निवेश मित्र को, आज उसने 13 लाख से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 41 डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, जिनके 481 सर्विसेज उसके माध्यम से दिए जा रहे हैं, जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड सर्विसेज एंड एनओसीज भी हैं और सिटीजन ओरिएंटेड सर्विसेज भी हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा ये सिंगल विंडो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आउटरीच। जैसे आज आपका एक संवाद कार्यक्रम है, ये एक माध्यम है जो कनेक्ट करता है सारे के सारे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स को। तो हम लोगों ने आउटरीच किया। 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसके पहले 2022 के एंड से लेकर 23 तक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रोड शोज़ हुए। 16 कंट्रीज़, बहुत ही सीनियर लीडरशिप के नेतृत्व में 16 कंट्रीज़ तक टीम्स गईं। वो आउटरीच हुआ, देश के हर एक इंपॉर्टेंट जगह पे आउटरीच हुआ, और इसी आउटरीच के साथ साथ कंटिन्यूअस फॉलोअप जो कि इन्वेस्ट यूपी करता है। एक नोडल एजेंसी गवर्नमेंट की है इन्वेस्ट यूपी। आज इन्वेस्ट यूपी की पार्टनरशिप लगभग 20 इंटरनेशनल फेडरेशंस के साथ है, जो हमारे डिफरेंट बिजनेस हाउसेस यूएस के हैं, यूके के हैं, यूरोप के हैं, जापान, कोरिया, कनाडा, इन सब तमाम कंट्रीज़ हैं। इनके जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, आज उनके साथ हमारी एमओयूज़ हैं, हमारी उनके साथ रेगुलर उनके साथ हम टच में रहते हैं। तो आउटरीच एक्टिविटीज़ ने बहुत हेल्प किया। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने जो कहा उसको आप इम्प्लीमेंट करके दीजिए। 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो 1 साल के अंतर्गत पूरे डिपार्टमेंट्स ने सबने मिल करके इसे अचीव भी किया। हमारे पास आज जो ये इन्वेस्टमेंट आए हैं, ये हर सेक्टर में है, ऐसा नहीं किसी एक सेक्टर में है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हर क्षेत्र में है। ऐसा केवल नहीं है केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 49% है, 27% इसका पूर्वांचल में है, 12% इसका बुंदेलखंड में है, लगभग 17 से 18% इस मध्यांचल में है। तो ये पैन यूपी जो एक कार्य हुआ है, ये 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। सबका विकास सबका साथ टाइप का ये निवेश हुआ है लगता है, आप कह सकते हैं एकदम जी। आनंद स्वरूप जी, आप ने तो बहुत लंबा समय देखा है बिजनेस करते हुए, 6 दशक तो मेरे ख्याल से हो ही गए। आपका बरेली से सफ़र शुरू हुआ था, कुछ हज़ार रुपए लेके आप लखनऊ आए थे शायद, और फिर आपने आज 8-10 हज़ार करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया। दुनिया भर में आपका कारोबार है। यूपी में जो कुछ जैसा है, क्योंकि आपने तो बहुत तरह समय देखा है, जब यहाँ लोग उद्योग लगाने आते नहीं थे, निवेशक डरते थे आने में, तब से लेकर अब तक आज की डेट में आपको क्या लगता है कि ये बहुत ही अच्छा माहौल है,
इस माहौल को आप कैसे देखते हैं और आगे क्या संभावनाएं हैं? जैसा अभिषेक जी ने कहा कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, आपको क्या लगता है? धन्यवाद वाजपेयी जी। जी बोलिए। धन्यवाद। सुनाई दे रहे हैं? मैं दैनिक जागरण का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पर इस मंच पर बोलने के लिए। जब कहीं बुलाया जाता है तो आदमी 2-4 पॉइंट अपने दिमाग में रखता है कि ये कहूँगा, तो मेरे अभिषेक जी ने वो सारे पॉइंट मेरे क्लियर कर दिए हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें मेरी मैंने वो काल देखा है कि जब सीमेंट, लोहा, हर किसी एक बोरी सीमेंट के लिए लोग तरसते थे, लोहे के लिए तरसते थे, हर चीज़ के ऊपर लाइसेंस था, इधर भागो, ना टेलीफोन था ना कुछ था। तो जो आज परिवर्तन मैं देख रहा हूँ वो तो मेरे लिए एक स्वर्णिम काल है, जो उसके मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया काल नहीं हो सकता। एक चीज़ के लिए मैं हमेशा कहता रहता था सारी अथॉरिटी से कि साहब हम लोग सब काम कर लेंगे, पर यूपी में 2 चीज़ें हमको चाहिए। एक हमको सम्मान चाहिए और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो ये पिछले 6-7 साल में ये कमी भी हमारी पूरी हो गई और हमको सम्मान भी मिल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर तो आपको मालूम होगा एकदम फर्स्ट क्लास है। ना हमारे किसी वर्कर को, ना हमें, ना कोई चीज़ को परेशानी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बाहर के लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे यूपी में हूँ, मेरा बहुत बड़ा IPO आया, तो लोग पूछते हैं कि भाई यूपी कैसा है तो मैं कहता हूँ आके देखो। अभी मैंने एक संडीला में प्लांट लगाया 40-50 एकड़ के अंदर, और उसके बाद आप संडीला की ये पोजीशन देखिए कि 1 गज ज़मीन वहाँ पर नहीं मिल सकती, चारों तरफ फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज हैं। तो मैं जो ये बात कह रहा हूँ यूपी की तारीफ़ कर रहा हूँ, इस कोरी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी में ही लगा रहा हूँ। आगे भी जो 2 प्लांट बड़े लगा रहा हूँ, एक हमीरपुर उसके पास, वो भी यूपी में ही लगा रहा हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आप गुजरात में लगाइए ना। यूपी में सबसे बड़ा कारण क्या इस समय यूपी में हो रहा है, यूपी के अंदर टैलेंट भरा हुआ है और वो जो टैलेंट है वो उसको मौका नहीं मिलता और वो इधर उधर भटकता है। तो आज यूपी के अंदर टैलेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, और जैसी नई नीतियां आपने बताई हैं उसका सारा लाभ हम लोगों को मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आगे के दिनों में यूपी नंबर 1 होगा, नंबर 2 नहीं होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूपी के अंदर इतना टैलेंट है कि लोग बाग समझते हैं कि चीन से इंपोर्ट हो रहा है। हम लोगों ने यूपी के लोगों से लेकर चीन को माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि यूपी लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से ना समुद्र है ना कुछ है। आपको बताऊं कि जो ड्राई पोर्ट लगा है कानपुर में, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। हम 500-600 करोड़ का तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ कानपुर भेज दो, चौथे 5वें दिन बम्बई पहुंच जाता है। कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है हमें कानपुर से मिल जाता है। तो हमको तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये आप हमारे से पूछ सकते हैं कि हम अगर यूपी में और प्लांट लगा रहे हैं तो हम। चलिए, बहुत बढ़िया आनंद जी। अब अजय जी आपसे मुखातिब होते हैं कि यूपी की संभावनाएं तो तभी आगे बढ़ेंगी जब हम यूपी के साथ कानपुर को भी पैरेलल लेके चलेंगे। होता क्या है कि कानपुर कभी पूरब का मैनचेस्टर होता था, लेकिन समय के साथ उसे आप पॉलिटिक्स कहें या जो भी कहें, नाम जो भी दें, कानपुर जो बहुत बड़ा एक हब होता था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा पीछे होता गया, बाकी सेंटर्स आगे होते गए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपी की जो मौजूदा संभावनाएं बनी हुई हैं, जो अभी अमृतकाल चल रहा है निवेशकों के लिए पूरा यूपी और कानपुर के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप कानपुर से जुड़े हुए हैं, कई दशकों से वहाँ कर रहे हैं। आखिर हमारा कानपुर भी दूसरे जो देश के और नाम लिए जाते हैं उनकी श्रेणी में फिर कैसे वापस आएगा? थैंक यू।
सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरी राम राम। दूसरी बात, मैं जागरण का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एमएसएमई को एक ये फोरम प्रोवाइड कराया है। चूँकि जितने भी बड़े उद्योगपति होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है शासन और सरकार से संवाद करने का। फिक्की है, CII, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैगा। अब आती है बात उत्तर प्रदेश के वर्तमान औद्योगिकरण के हालात के लिए। मैं इसके लिए आपके सामने 2-4 चीज़ें रखना चाहता हूँ। आज से 6.5 साल पहले, मात्र 6.5 साल पहले, जिस राज्य को बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता था, जिस राज्य में कोई भी उद्यमी निवेश करने से निश्चित रूप से कतराता था, चाहे सरकार कितनी भी सामर्थ्य जुटा ले। अभी अभिषेक जी ने एक बहुत सरल एग्जाम्पल दिया कि 2017 में सरकार बनी और 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट किया गया। उसमें 60,000 करोड़ रुपए के निवेश आए और वहीं 5 साल के अंतर में आज 10 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे हैं। ये अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। आज पूरे देश में एक प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। हर स्टेट अपने यहाँ चाहता है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े स्तर पे निवेशक आएँ, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट समिट करना चाहता हैगा। मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। उद्योग और व्यापार का रोल क्या है। जब उद्योग लगेंगे, ये बात इस सरकार ने, माननीय मोदी जी ने भी और महाराज जी ने इसको बखूबी समझा है कि रिफॉर्म, उसके बाद परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। ठीक, जब उद्योग लगेंगे तभी उद्योग होगा तो व्यापार होगा। जब उद्योग व्यापार होगा तभी तो आपके पास में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी सरकार को राजस्व मिलेगा। तभी सरकार दलित, वंचित, जिनके लिए कार्य करना चाहती, जिनकी खुशहाली के लिए कुछ करना चाहती है, उसके लिए उनको राजस्व मिलेगा। पूरी दुनिया भारत को क्यों देखती है? एक भारत बहुत बड़ा देश है। बाजार, सबसे बड़ा बाजार अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो चाइना के बाद भारत है। और भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। क्या कारण रहा कि पिछले 6 दशकों में यहाँ कोई निवेशक आने को तैयार नहीं होता था? क्योंकि किसी भी निवेशक को अपना पैसा लगाने के लिए सबसे पहले सुरक्षा चाहिए होती थी। आज जो बंगाल का हाल है, वहाँ कोई निवेशक क्यों नहीं जाता? वहाँ इसलिए नहीं जाता कि अगर फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ पहले आ जाएंगे कि सीमेंट इससे लेनी, लोहा इससे लेना, आदमी आपको हमारे रखने हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, उसी तरीके से एक गलत आदमी किसी भी इंडस्ट्री में अगर शामिल हो जाता है तो पूरा का पूरा उद्योग तबाह हो जाता है। अजय जी, थोड़ा सा चूंकि समय की कमी अच्छा, है तो मैं ठीक। चाहूंगा कि ये सब चीज बातें हो रही, लेकिन मेरा सबसे आपसे सवाल ये है, चूंकि आप कानपुर से जुड़े हुए हैं, कानपुर का जो उद्योग है, जो कानपुर इंडस्ट्री है, वो फिर अपने पुराने गौरव में कैसे लौटेगी? एक टाइम था ये पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था और था भी। वर्तमान में जो सरकार की नीति है उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है अभी कुछ दिन पहले जो आयुध फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। वो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, न देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। आज पाकिस्तान में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि आज भारत ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक ऐसे कार्यशाला का निर्माण किया है जहां देश की 25% जो खुद की आवश्यकता है वो अकेले वही यूनिट पूरे करेगा। और कानपुर को अगर पुराना गौरव चाहिए तो इस तरीके की 2-4 इंडस्ट्रीज की और ज़रूरत है, जिसका मुझे पूरा विश्वास है। अडानी जी का ये आ गया है, इसके सारे तमाम एंसिलरी यूनिट आएंगे। साथ ही साथ अब अंबानी ग्रुप हो गए, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गए, वो आएंगे। अभी तक समस्या वहाँ एयरपोर्ट की बहुत बड़ी थी। कोई भी निवेशक आना चाहेगा तो हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो तब था जब पूरे प्रदेश में कहीं नहीं था। तब हमारे यहाँ हवाई यात्रा हुआ करती थी, लेकिन एक दौर ऐसा गुजरा कि वो विलुप्त हो गया था। अब वर्तमान सरकार ने हम लोगों को बेहतर एयरपोर्ट की सुविधाएं दी हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में और फ्लाइटें मिलेंगी। उसके बाद कानपुर का विकास बहुत तेजी से होगा और कानपुर पूरे प्रदेश में जो पहले का गौरव था उसको पुनः बहाल होगा, पुनः प्राप्त होगा। और महाराज जी की एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया है। जैसे पहले के टाइम पे दिल्ली एनसीआर की बात होती थी या कानपुर की होती थी, अभी पूर्वांचल को भी जैसे अभी बताया कि 14% निवेश वहाँ आ रहा है। बुंदेलखंड पूरा ड्राई एरिया पड़ा था, तो ये अवसर भी मिल रहा है। तो पूरे राज्य का विकास हो रहा है।